स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी यूनिट 1 चल रही है इसमें, ठीक है, खाद्य विज्ञान और पोषण। तो आपका नेट जीआरएफ के क्लासेस में खाद्य विज्ञान और पोषण यूनिट चल रही है, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग खाद्य विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी डाल के मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आहार कितने प्रकार के होते हैं। आहार 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित आहार, एक असंतुलित आहार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित आहार, दूसरा होता है असंतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं, बैलेंस डाइट उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो, वह जो शरीर व मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखे। तो संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो, वह शरीर व मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखे। शरीर की वृद्धि, तंतुओं के निर्माण, टूट फूट की मरम्मत, रोगों से बचने हेतु शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में योगदान देता है, ठीक है। संतुलित आहार, संतुलित खाद्य या आहार में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। तो संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है, वह जो शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखे, ठीक है। शरीर की वृद्धि और तंतुओं के निर्माण और टूट फूट की मरम्मत, रोगों से बचने हेतु शारीरिक कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में योगदान देता है। संतुलित खाद्य या आहार में पोषक तत्व कितने पर्याप्त मात्रा में और अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। असंतुलित आहार क्या होता है? देखिए, क्या संतुलित आहार से क्या होगा, शरीर में पोषक तत्व मिलेंगे, हमारे शरीर के अच्छा विकास होगा। और जो असंतुलित आहार होगा, इससे क्या होगा, ये हमारे मानव शरीर के लिए क्या होगा, बहुत ही हानिकारक होगा, जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो मानव शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी असंतुलित आहार से, ठीक है। शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो असंतुलित आहार अच्छा नहीं होता है। फिर आहार खाद्य के कार्य क्या होते हैं? आहार या खाद्य के कार्य क्या होते हैं, देख लेते हैं। तो आहार या खाद्य के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें आ जाएगा शारीरिक कार्य, दूसरा इसमें सामाजिक कार्य, तीसरा इसमें मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है। तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, ये 3 कार्य आए हैं, ठीक है। पहला क्या है इसमें शारीरिक कार्य में? तो शारीरिक कार्य में है कि भोजन मनुष्य की भूख को शांत करता है, बिल्कुल सही। जो आहार और खाद्य का जो पहला कार्य है वो शारीरिक कार्य है, जिसके अंतर्गत आता है भोजन मनुष्य की भूख को शांत करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, भूख एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। वो जब इंसान को क्या भूख लगती है तो क्या करेगा, आहार लेगा, खाद लेगा, ठीक है। हमारा पाचन तंत्र क्या होता है कि मस्तिष्क को ही संदेश दे देता है कि हमारे शारीरिक कार्य करने हेतु किसकी ज़रूरत है, आहार की आवश्यकता है। और ये जो संदेश है वो किसका रूप ले लेता है, भूख का, ठीक है। इसके बाद हमारी भूख बहुत तेज बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इसमें आहार प्राप्त हो जाता है तो भूख शांत हो जाती है, और नहीं प्राप्त होगा तो हमारी भूख बहुत बहुत ज़्यादा लगने लगती है, चरम सीमा में पहुंच जाती है, ठीक है। अगर आहार नहीं मिलेगा तो फिर व्यक्ति के अंदर क्या होगा, सर दर्द होने लगता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति को सर दर्द होने लगता है, कुछ को पेट दर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है, कमजोरी का अनुभव होने लगता है, ठीक है। फिर दूसरा है ऊर्जा प्रदान करना।
क्या होता है कि आहार या खाद्य का दूसरा कार्य क्या, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो विभिन्न क्या होता है कि विभिन्न सारी क्रियाओं के संचालन, इतने सारे कार्य करते हैं कि जिससे हमारी ऊर्जा होती है, क्रिया मतलब ऊर्जा व्यय हो जाती है। ठीक है, और ऊर्जा मनुष्य को भोजन में निहित पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, ये पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, शरीर में ऑक्सीकृत होके, ये पौष्टिक तत्व है जो शरीर में ऑक्सीकृत होके, क्या होके, ऑक्सीकृत होके शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और यह ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए बहुत जरूरी है। जो शरीर की जो ऐच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे चलना है, उठना है, दौड़ना है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये मांसपेशी गतिविधियाँ ऐच्छिक में आती हैं। ठीक है, जैसे हमारा चलना है, उठना है, दौड़ना है, ये हमारा किस में आता है, ऐच्छिक में आता है। ठीक है, और जो अनैच्छिक क्रिया है उसमें क्या आएगा, अनैच्छिक क्रिया में हमारा आता है हृदय का धड़कन, हृदय की धड़कन। ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब आंतरिक अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना हमारे अनैच्छिक कार्य में आता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। शरीर का निर्माण व ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करना, जो हमारे आहार और खाद्य का नेक्स्ट कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना व ऊतक की टूट फूट मरम्मत करना। तो ये होता है कि भोजन क्या करेगा, आहार क्या करता है कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर कोशिकाओं के निर्माण हेतु प्रोटीन, जल और पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और शरीर निर्माण का कार्य क्या होता है, जन्म लेने से क्या होता है, पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है और जब तक जन्म चलता रहता है तब तक होता रहता है। ठीक है, पर जब तक व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो जाता, जब तक किसी व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो जाता, वह उसकी संपूर्ण लंबाई और भार प्राप्त नहीं कर दे लेता, तो क्या होता रहता है, तब तक शरीर में ऊतकों की टूट फूट होती रहती है। ठीक है, क्या होती रहती है, टूट फूट होती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता रहता है, टूट फूट होती है, और उसके बाद क्या होता है कि इसके निर्माण के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए क्या होता है, ऊतकों की टूट फूट होती रहती है और पुनः निर्माण होते हमें किसकी आवश्यकता होती है, पौष्टिक तत्व की। ठीक है, जो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग किस पे, केवल शारीरिक वृद्धि हेतु नहीं बल्कि उसकी सारी क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए भी, ऊतकों की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने के लिए भी, ठीक है, आवश्यक होती है। ठीक है, और जो आपका क्या होता है कि शैशवावस्था, जो आपकी शैशवावस्था होती है, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है, और जो आपकी किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है, पौष्टिक तत्व का निर्माण का, ठीक है, संपादित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पौष्टिक कार्य का निर्माण का संपादित होता है। ठीक है, इन अवस्था में। ठीक है, शरीर निर्माण करने वाले कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन है,
खनिज लवण, जल है, ये सब। प्रत्येक कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं में भी प्रोटीन का विशेष स्थान होता है। शरीर में निर्माण की दृष्टि से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह लवण, आयोडीन जैसे खनिज लवण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए तो क्या होता है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। विटामिन हो गया आपका, ठीक है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, ये सब क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। विटामिन व खनिज लवण सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके विटामिन है और खनिज लवण है वो किस रूप में जाने जाते हैं, विटामिन, खनिज लवण पोषात्मक सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो खनिज लवण और विटामिन सुरक्षित पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। किसी विशेष विटामिन अथवा खनिज लवण की कमी से शरीर में क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो सकता है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है। लौह लवण की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो आहार द्वारा शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज लवण प्राप्त हो तो क्या होता है, आहार द्वारा क्या बहुत शरीर को पर्याप्त मात्रा में क्या विटामिन व खनिज लवण प्राप्त हो तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो क्या पोषक तत्व शरीर की विभिन्न क्या होती है, विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जैसे रक्त का थक्का जमना, ठीक है। फिर अम्ल और क्षार के संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जल, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है, ठीक है, और वह बनाए रखता है। इसके कहते हैं कि पोषक तत्व शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है और वैध पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उन्हें बाहर निकालता है, ठीक है, वैध पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। फिर आपका आता है सामाजिक कार्य। क्या, देखिए क्या होता है कि मनुष्य कैसा प्राणी है, आपको सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। समाज में रह के ही वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है और समाज के अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ता है, उससे भाग नहीं सकता। भोजन सामाजिकता का माध्यम है, ठीक है। हमारे देश में, हमारे समाज में देखते हैं कि बहुत सारे अवसरों में, विशेष अवसरों में रीति और परंपराओं के अनुसार क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है और उसे क्या किया जाता है, परोसा भी जाता है। धार्मिक पर्व जैसे होली हो गया आपका, दिवाली हो गया, ईद हो गया, तो इसमें क्या होता है, लोग अपने पकवान बनाते हैं जो उनको इस मतलब त्योहार पे बनाए जाते हैं, जो उनको पसंद होते हैं। इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपनी जो खुशी है उसको जाहिर करते हैं। भोजन, और इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन क्या करता है, ये सामाजिक कार्य में पूरे परिवार को एक साथ करता है और फिर सब लोग मित्र, दोस्त, रिश्तेदार से इकट्ठा होते हैं, जिससे किसका प्यार का, आनंद का निर्माण होता है, ठीक है। जब अतिथि आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से भोजन देते हैं, ठीक है।
तो वो हम लोग की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है। साथ ही हम लोग जब कोई रिश्तेदार आएगा या अतिथि आएगा, उसकी रुचि का भी ध्यान रखते हैं कि उसको क्या पसंद है, वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करता है असामाजिक कार्य में आहार, ठीक है। भोज और व्रत आदि जो धार्मिक आस्थाएं भोजन आपस में घनिष्ठ रूप से क्या होता है, संबंधित है। भोजन के माध्यम से लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। विवाह हो गया, जन्मदिन हो गया, ऐसे शुभ अवसर में खाना परोसते हैं, ठीक है। और स्पष्ट रूप से जो भोजन है वो सामाजिक कार्य का संपादन करता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मतलब भावना को व्यक्त करना। तो भोजन कैसे अपनी मनोवैज्ञानिक भावना को व्यक्त करता है, तो भोजन भावनाओं को क्या करने, व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। किसी भी भोजन को ग्रहण करने के लिए आमंत्रण देना जैसे अतिथि के प्रति सम्मान दर्शाता है, ठीक है। परिचित स्वाद जो क्या कहते हैं, जो परिचित होते हैं, ठीक है, उनको क्या, जो बुलाया उनको खाने बुलाया तो क्या, अगर उनको खाना पसंद है तो वो आपको कहेंगे, बहुत तारीफ करते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, ठीक है। कुछ गम पदार्थ क्या होते हैं, कुछ देर के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी थकान दूर कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चे का जो मनपसंद भोजन बना के क्या करते हैं, प्यार का, स्नेह का, उसकी अपनी केयर का उसे प्रदर्शन करती है, ठीक है। और गृहिणी भी है, वो भी अपनी गृहिणी भी स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन की जो कोई भी तारीफ करते तो उसको सुनकर उसको क्या होती है, प्रशंसा मिलती है, उसे खुशी मिलती है, ठीक है। और ये सभी भावनाएं भोजन के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। व्यक्ति अपनी खुशी भी भोजन के माध्यम से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य है आहार के, ठीक है। फिर आहार का वर्गीकरण देखिए, आहार का वर्गीकरण में शरीर निर्माण आहार, ऊर्जादायक आहार, ठीक है, सुरक्षात्मक आहार, ठीक है। तो शरीर निर्माण आहार में क्या है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली व अन्य तिलहन अनाज, मेवे आदि हैं। ऊर्जादायक आहार में सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल व सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, दालें हैं। और सुरक्षात्मक आहार में हरी पत्ते वाली शाक भाजियाँ, ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मेवे हैं, ठीक है। आहार अध्ययन के उद्देश्य क्या है, देखिए आहार की आवश्यकता, देखिए क्या, जब तक आहार के संबंध में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया थे तब तक यही माना जाता था कि भूख लगी है और इंसान ने खाना खा लिया, यही क्या हो गया, आहार हो गया, ठीक है। भूख शांत होने को ही आहार मान लेते हैं, पर क्या हुआ, मनुष्य ने आहार के संबंध में क्या किया, व्यवस्थित अध्ययन किए और आहार के अन्य कार्य के बारे में जाना, ठीक है। आहार के विषय में अध्ययन के बाद पता चला है कि जो आहार है शरीर को क्या प्रदान करता है, शक्ति, शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, शरीर में क्या करता है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है, ठीक है। और आहार क्या होता है, शरीर को विभिन्न रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है आहार की। फिर आहार की आवश्यक मात्रा, बिल्कुल सही, कोई भी चीज़ है तो उसकी आवश्यक मात्रा बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है कि आहार के विषय में एक अध्ययन का एक ये भी मोटिव है, उद्देश्य है क्या, कि किसी व्यक्ति के लिए आहार की कितनी मात्रा लेनी है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। और आहार की जो मात्रा है किस पे निर्भर करती है, आहार की मात्रा व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। जैसे एक युवक के लिए आहार की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि एक बालक के लिए कम आहार की, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों की आहार की मात्रा बहुत अलग अलग है, ठीक है। शारीरिक कार्य करने वाले को मजदूर के लिए आहार अधिक चाहिए, मानसिक कार्य करने वाले को आहार की आवश्यकता कम होती है।
आपके लिए इसके लिए आरडीए टेबल बताई गई है इसी के लिए कि कितनी निर्धारित मात्रा में लेना चाहिए, इसीलिए आरडीए टेबल आपकी बनाई गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना लेना चाहिए, सब कुछ। स्तनपान कराने वाली महिला को कितना लेना चाहिए, अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कितना क्या लेना चाहिए, तो इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर है विभिन्न आहार सामग्रियों का क्या महत्व है। तो भूख तो लगभग किसी भी खाद्य सामग्री को हम ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगी, शांत हो जाएगी, पर शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती हैं। जैसे कुछ आहार शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ शरीर में वृद्धि का योगदान देते हैं, इसलिए कुछ अन्य आहार शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या है, आहार संबंधी अध्ययनों का एक उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के समस्त तथ्यों को ज्ञात करना। ठीक है, फिर है हानिकारक खाद्य सामग्री। देखिए इसमें क्या है कि आहार के व्यवस्थित अध्ययन के बाद जब आहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तब क्या हुआ, देखा गया कि अनेक ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको खाने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, हानि होती है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये ज्ञात हो चुका है कि खेसारी दाल में क्या होता है, खेसारी दाल से हमें गंभीर रोग हो सकते हैं, खेसारी दाल से। ठीक है, इसी प्रकार अन्य खाद्य सामग्रियां जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, इन तथ्यों का अध्ययन में रखते हुए आहार संबंधी ऐसे व्यापक अध्ययन किए गए हैं जिनका उद्देश्य क्या है, हानिकारक जो सामग्री है उनको ज्ञात करना। फिर आपका आता है पाक क्रिया। ठीक है, पाक, सॉरी गलत लिख गया है, तो ये है पाक क्रिया को उत्तम बनाना। ठीक है, तो आहार के विषय में अध्ययन का एक उद्देश्य ये भी है कि जो पाक क्रिया है उसको क्या बनाना, उत्तम बनाना, उपयोगी बनाना। ठीक है, विभिन्न स्टडी में हमने देखा है कि जो पाक क्रिया की कौन कौन सी विधि उपयोगी है, भोजन कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, कौन सा भोजन शरीर के लिए सही होता है, जिसमें पोषक तत्व बने रहे। ठीक है, और इन सभी कारकों का जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन किस में किया जाएगा, ये सब कारकों का विस्तृत अध्ययन आहार विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, सॉरी। फिर आपका आता है आहार सामग्रियों के संरक्षण के उपाय। फिर इसमें आहार अध्ययन के उद्देश्य में से ये होता है कि जो आहार की जो खाद्य संरक्षण है, ठीक है, इसमें खाद्य संरक्षण के विषय में सॉरी खाद्य संरक्षण के विषय में अध्ययन किए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, तो आहार सामग्रियों के संरक्षण के उपाय शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या होता है कि जो शीघ्र नष्ट होने वाले जो होते हैं आहार सामग्रियों का संरक्षण खाद्य प्रसंस्करण, शीतलीकरण, डिब्बाबंदी, बोतलबंदी आदि तकनीक के द्वारा होता है। ठीक है, आहार के क्षेत्र में क्या है, आहार के क्षेत्र में अध्ययनों का एक जो मेन मोटिव क्या है कि जो खाद्य सामग्रियों के उत्तम उपयोग को क्या करना, खोजना। जो खाद्य सामग्री है उनके उत्तम प्रयोग को खोजना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, खाद्य विज्ञान और पोषण का ये टॉपिक था। ठीक है, ये पार्ट 2 है। आज हम लोगों ने खाद्य विज्ञान के बारे में अच्छी तरह सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पोषण से संबंधित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो सही समय पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।